अरे आज तो मज़ा ही आ गया भाई, इतनी सारी लगी हुई है, मुझे पता ही नहीं था। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है सुरभि, मैं हूँ एक हाउस वाइफ। तो दोस्तों आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ पे सुबह सुबह मेरे किचन गार्डन की छत पे जाते हुए। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलती हूँ मैं अपने किचन गार्डन की छत पे, दिखाती हूँ मैं कि मेरे किचन गार्डन की छत पे क्या क्या सब्जी हो रखी है। ये है छत पे। तो आज मैं आ रही हूँ लौकियों को निकालने के लिए। तो क्या बोलते ना, देखिए कितनी सारी लौकी लगी हुई है। 1 2 3 4 ये बड़ी लौकियाँ तो हो गई खाने के लिए तैयार। देखिए तो यहाँ पर एक लौकी ये लगी है छोटी, एक लगी हुई है। बड़ी वाली निकाल लूँगी। आई तो देखिए ये छोटी वाली फिर तैयार हो रही है। और लौकियाँ इधर से दिखाते हैं आप लोगों को सामने से। तो यहाँ पर जो ये पीले फूल वाला ना, ये है तोरी की बेल। तो इस पे भी छोटी छोटी तोरियाँ लगी हुई है, देखो कितने सारे फूल लगे हुए हैं। तो मतलब 1 हफ्ते में तोरी की सब्जी भी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर लौकियाँ भी लगी हुई छोटी छोटी, तो बड़ी लौकियों को मैं निकाल लूँगी, तो फिर बड़ी छोटी छोटी लौकियाँ फिर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लगी है 4 लौकियाँ, तो इनको निकाल लूँगी। इनसे 2 अपनी बहन को दे दूँगी, 1-2 यहाँ पर दे दूँगी किसी पड़ोसियों को। यहाँ पे 2 पड़ोसी हैं उनको दे दूँगी। तो चलिए अब लौकियाँ निकाल लेती हूँ। लौकी ले लो, लौकी ले लो। यहाँ पर मैं अपना फांसे हाथ में लौकियों को बेचने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सोच रही हूँ अगर ज़्यादा लौकियाँ हो तो बाहर रोड पे जाके बेचने की कोशिश करूँगी। तो पहले खुद ही घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करी थी। तो यहाँ पर लौकियाँ तो मैंने निकाल ली। तो मैंने कहा साथ में हाथ पे ले जाऊँगी कैसे, क्योंकि फ़ोन भी है, फ़ोन को रखने का स्टैंड भी है साथ में। तो मैंने क्या किया, अपना दुपट्टा निकाला, उस पर सारी लौकियों को बांध दिया। तो लौकियों को बांधते हुए मुझे बचपन की यादें याद आ रही थी। तो हम ना ऐसे ही लकड़ियाँ घास को बांध कर लाते थे सर पर रखकर। तो वैसे ही मैं रही थी सर पे रखकर, बिल्कुल मज़े से। बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी। अब जा रही मैं नीचे लौकियों को लेके। भैंस यहाँ पैर फैला के कौन बैठा हुआ है? ये है है? ये देखिए लेटा हुआ है यहाँ पे एक इधर। लो ये लौकियाँ रख देती हूँ पहले मैं नीचे यहाँ पे। ए माते, ए माँ। और देख आ गई मेरी मम्मी। यहाँ पर थोड़ा मेरी मम्मी कह रही मैं भी रखूँ सर पे, मैं भी लेके आती हूँ। बहुत साल हो गए सर पे गठिया रख कर। घर होएगी? अच्छा किचन में रखियो। हाँ देखो जरा सी। कह रही कितने सालों बाद मैं सर पे गठिया रख रही हूँ। बिछा दे यहाँ पे, बिछा दे यहाँ पे बिछा। हाँ तुम रख। यहाँ पर मैंने लौकी को सासू जी के सर पे रखी। तो देखिए वो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा मैं कह रही थी मैं थोड़ा तुम भी अपनी जवानी के दिन याद कर लो कि कैसे रख के लाते थे सर पे घास लकड़ी। तो वो देखना पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। कह रहे पकड़ अपनी लौकियों को, अगर नीचे गिर गई तो सारी लौकियाँ टूटेंगी, छटक बटक लग जाएंगी उनकी। तो देखिए वो अपने कमर भी नहीं थाम पा रहे हैं। वो कह रहे मेरे चल ही नहीं पा रहा। वो चल ही नहीं पाई एक कदम भी उसे रख के। तो यहाँ पर थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था। तो मैंने कहा हंसी मजाक बहुत हो गया है, अब थोड़ा नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मेरे नाश्ते में बन रहा है आज मसाला डोसा, सांभर और चटनी। तो यहाँ पर बेटे के लिए बना मम्मी थोड़ा डोसा बना दो।
तो यहाँ पर डोसे का बैटर मैंने घर पे नहीं बनाया, मैंने बाहर से ही मंगाया है, सूखा वाला जो होता है ना, तो उसे भिगो के रख दो 10 मिनट, तो उससे भी अच्छे डोसे बन जाते हैं। क्योंकि उसने पहले बोला नहीं, अचानक बोला डोसे का जो बैटर बनता है उसे 1-2 दिन पहले भिगोना पड़ता है, फिर फर्मेंट होने के लिए रखना पड़ता है ना, तो इसलिए। तो यहाँ पर मेरे मसाला डोसे के लिए मैंने आलू को उबाला था, आलू को मैंने अच्छे से मसाले तक बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए मेरी नारियल की चटनी बन गई है। तो सांभर के लिए भी मैंने दाल उबाल के रखी हुई है, सांभर भी बना हुआ है, केवल छौंक मारना है। तो यहाँ पर मैं सांभर में अब छौंक लगाऊंगी। चटनी भी बन गई है, मसाला भी बन गया है, तो मसाला को मैंने आलू को मसालों को मैंने ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने छौंक उसमें चटनी में डाले, चटनी में थोड़ा सा सरसों का छौंक डाला ना, अच्छा सा वो आता है, टेस्ट आता है चटनी में। तो यहाँ पर मैंने सांभर में भी छौंक लगा लिया है। तो यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ डोसा। तो जब भी मैं डोसा बनाती हूँ ना, तो मेरा पहला डोसा ना पता नहीं ख़राब बनता है, एक पहला वाला कभी सही बनता ही नहीं है, तिरछा बनेगा या चिपकेगा पता नहीं क्या। तो यहाँ पर मैंने बना तो रही है, ख़राब हो गया था, तो ये दूसरा बना रही थी। तो पहले मैं अपने बेटे को दूंगी, कान्हा अभी नहाने गया है तो उसको खिला दूंगी, पहले उसको दवाई खानी होती है तो इसलिए उसे पहले दे देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बना रही हूँ। तो एक तो सही एक छोटा सा बना, अभी से बड़ा बन गया। धीरे धीरे का पहले मतलब ख़राब बनेगा एक, फिर एक थोड़ा छोटा बनता है, फिर धीरे धीरे करके मेरे डोसे अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा ने खा लिया। तो कान्हा कह रहा बुआ मुझे 2 सिंपल चाहिए और 2 मुझे मसाले वाले चाहिए। तो बच्चों के जैसे बोलते हैं ना, उसके लिए वैसे ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए सबने खा लिया, पतिदेव ने, बच्चों ने खा लिया है। तो अब मैं दे रही हूँ यहाँ पे माँ और सासू जी को। तो माँ यहाँ पर खुद ही आ रही है लेने के लिए, मैंने कहा ले जा। तो वो कह रही मैं एक ही खाऊंगी, क्योंकि इसमें उड़द की दाल होती है ना डोसे में, तो उसको पचती नहीं है, तो वो मना करती है खाने के लिए। तो यहाँ पर माँ और सासू जी खा रहे हैं दोनों। तो ये दोनों खा रहे हैं। तो मैं जा रही थी नहाने के लिए, मैंने कहा सबने खा लिया तो मैं नहाने जा रही हूँ। तो ना उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। नहाने के जाने के बाद फिर मैंने पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद पहले मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर मैंने अपने लिए बनाया डोसा, क्योंकि डोसे को पहले ही बना के रख दो ना तो वो अजीब सा हो जाता है, चिपचिपा सा, मतलब चिपक जाता है और टेस्ट अच्छा नहीं आता है। डोसे का खाने का मज़ा गरम गरम ही है। तो अपने लिए मैंने गरम गरम 2 डोसे बनाए। तो यहाँ पर मैं डोसे खा रही हूँ, उसके बाद मैंने सारा काम कर लिया। तो यहाँ पर मैं काट रही थी माँ के नाखून, उसे डांटे जा रही। मैंने कहा तेरे नाखून इतने मोटे क्यों हो रखे हैं? ये भी नहीं है कि काम नहीं करती होगी, पानी में काम करती रहती है, तब भी इतने सख्त हो रखे थे उसके नाखून। तो उसके नाखून काटने के बाद अब मैं ये लौकियाँ देने जा रही हूँ अपने पड़ोसियों को। तो 2 मैंने बहन के लिए रखे हैं, तो 2 मैंने कहा 2 इनको दे देती हूँ सामने, कभी दूसरे दिन याद तो करेंगे हमें। हाँ कोई पहाड़ी था, उन्होंने हमें खूब सब्जियाँ खिलाई। यहाँ पे होता है ना बहुत सारे याद करते हैं, किसी को खिलाए तो याद तो ज़रूर करता है कोई ना कोई। तो उनको सब्जी देकर मैं आ गई थी। तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ बेटे के जूते उसने 3-3 4-4 जोड़ियाँ ला रखी है, पहनी एक नहीं है ना। तो यहाँ पर उसके जूते धोने के बाद अब यह है शाम का टाइम, 5 बजे का, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर आ गई मेरी बहन। तो बहन वो कभी मतलब सुबह के खाने पे आती है ना रात के खाने पे आती है, सिर्फ कहती है मैं चाय पे आऊँगी, शाम के नाश्ते पे आऊँगी, ऐसे कहती है सिर्फ। तो उसे हमेशा ही मैं चाय बिस्किट नमकीन खिला के ही भेजती थी। तो मैंने कहा चलो आज उसे पकौड़ियाँ बनाती हूँ उसके लिए। हमेशा चाय नमकीन ही बनाती थी उसके लिए, चाय या नमकीन ही देती थी। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए बनाई पकौड़ियाँ। तो वो लोग चाय पी के पकौड़ियाँ खा के चले गए हैं घर। और क्योंकि उसका छोटा बेटा है तो वो ज़्यादा देर रुके नहीं। तो मैंने कहा चलो चले गए, चलो आराम से निकल गए। तो यहाँ पर उन जाने के बाद मैं आ गई अपने किचन में, किचन को संभालने के लिए। तो देखिए मेरी किचन कितनी फैली हुई है। यही होता है ना, किचन कुछ बनाओ तो सारी किचन एकदम फैल जाती है। तो ये महाराज जी चले गए थे खेलने के लिए, देखो पानी के लिए आ रखे हैं घर पे पानी भरने के लिए। तो यहाँ पर उसने नहीं खाई पकौड़ियाँ, तो वो कह रहा मैं आके खाऊंगा। तो यहाँ पर पहले मैं बर्तनों को धो लेती हूँ, तो उसके बाद गैस को साफ़ करूँगी। बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, मतलब पकौड़ियों के, चाय के, इतने बर्तन हो जाते हैं पूछिए मत। तो यहाँ पर देखिए मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। तो तब तक आ गई थी माता श्री ना उस समय नहीं खाए ना पकौड़ियाँ, कह रही मुझे गैस बन गई, पेट में दर्द हो रहा है, उस समय मना कर रही थी। तो अब ढूंढ रही है कि कहाँ है पकौड़ियाँ। तो मैंने कहा वहाँ पे रखी है, ले ले। तो अब खा रही हो पकौड़ियाँ। तो यहाँ पर मेरे बर्तन धुल गए हैं, तो अब मैं कर रही हूँ गैस साफ़। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपना प्यार ज़रूर देना मेरी वीडियो को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते।